नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, बीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश लाइव का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से है, जहां पर यमुना क्षेत्र के लालपुर थाना अंतर्गत आने वाले पूरे किन्नर गांव में एक ऐसा कारनामा आया सामने कि बेटे ने बाप की हत्या कर आरोप लगाया दूसरों पर। और हकीकत था कि 376 का अपराधी बेटा अपने बाप की हत्या कर पीड़ित परिवार को 302, 307 केस में फंसाया है। मामला ये है 376 का मामला था, जिसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें पीड़िता हमारी बहन थी। मैं स्वयं पैरवी करता था। हमारे भाई ने FIR कराया था गुमशुदा की। इसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय ने रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त जेल भेजा था, जिसमें समझौता न होने के कारण पुलिस हम लोगों के ऊपर अपराधी ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमारे ऊपर क्या कहते हैं फर्जी मुकदमा 302 के ऊपर ला दिया और हमारे परिजनों के ऊपर दबाव बनाए, जिसमें पुलिस अधिकारियों को हमने कई प्रतिलिपियां दी और उसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी तरफ से कोई मदद नहीं की। और इसके वजह से हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा 307 भी, 302 भी, 304 भी फर्जी मुकदमे ये बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमने कई मंत्रियों को भी प्रतिलिप किया, जिसमें हमारी पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं हो रही है। 376 का केस वापस लेने के लिए परिवार पर दबाव बना रहा था। सुलह न होने पर ऐसा षड्यंत्र रचा। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों सहित नेता मंत्री को भी ज्ञापन लिखा और न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने मीडिया को जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। जेल से छूट के आने के बाद फिर उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हो रहा, केस चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पिता की गोली मारकर मेरे घर वालों को फंसा दिया 302 के केस में। 376 से बचने के लिए 376 के बचने के लिए। कौन है और क्या नाम है उसका? ब्रह्मदत्त द्विवेदी। कौन सा गांव का रहने वाला है? ग्राम पूरे किन्नर। आपके परिवार वालों को फंसा दिया? हाँ, मेरे चाचा और मेरे भाई को फंसाया और मेरे चाचा और भाई जेल गए। कहीं सही जांच होगी तो सच्चाई आएगी सामने। इसकी जांच CBI से अगर कराई जाए, ये पीड़ित की मांग है। कानपुर नगर में हर वर्ष यातायात जागरूकता माह मनाता है, जिससे शहर में सड़क दुर्घटनाएं कम हो। इसके लिए जागरूक भी किया जाता है, नए नए नियमों को भी लागू किया जाता है। ऐसा इस वर्ष भी नहीं, हर वर्ष किया जाता है। लेकिन कानपुर की यातायात व्यवस्था आखिर क्यों नहीं सुधर पा रही है? यातायात माह की शुरुआत के दिन ट्रैफिक पुलिस लाइन में यातायात माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज से यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि यहाँ के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर जी हैं। इस कार्यक्रम में हमने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के जो सम्मानित नागरिक हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, सिविल डिफेंस है और अन्य व्यापारी वर्ग से सभी वर्ग के सम्मानित नागरिकों को भी यहाँ बुलाया है। यातायात माह मुख्यतः इसलिए मनाया जाता है कि यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में समाज में एक जागरूकता पैदा की जाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त राजशेखर मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम की शुरुआत की। बाराबंकी जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला चिकित्सालय में बने डेंगू वार्ड फुल हो गए हैं। आलम यह है कि अब अस्पताल के हाल भी बेहाल हो रहे हैं। स्ट्रक्चर पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इसी बीच बाराबंकी की एक स्टाफ नर्स की लखनऊ के एक निजी चिकित्सालय में डेंगू से मौत हो गई। इस तरह से डेंगू से बता दें कि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक और लोगों की डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बाराबंकी CHC दरियाबाग में तैनात स्टाफ नर्स प्रीति रावत की भी डेंगू से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रीति रावत दीपावली की छुट्टी लेकर अपने घर गई थी। वहां से लौटने के बाद से वह बुखार से पीड़ित थी। शनिवार को प्रीति रावत में डेंगू की पुष्टि हुई थी। उनको इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बलिया में एक और बड़ा झटका लगा है। महिला मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सीमा राजभर ने अपनी 40 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं सुभाषपा में जिलाध्यक्ष के पद पे थी। अभी क्या हो गया? अभी मैंने आज इस्तीफा दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत इस पार्टी में बहुत शोषण हो रहा है महिलाओं का, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़मीनी काम करना जानती हूँ, मैं ज़मीनी से काम पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि जो मेरे साथ रहे वो भी ज़मीनी काम करे, न कि ये गंदागिरी करे। कौन शोषण कर रहा है? ये जो इस पार्टी के मेन जो जिला अध्यक्ष है वो
मेन प्रवक्ता है वो, मेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच की राधिका पटेल है वो, ये सब शोषण करते हैं सब अच्छे कार्यकर्ताओं का। ओम प्रकाश राजभर से क्या परेशानी है? ओम प्रकाश राजभर से यही परेशानी है कि वो मेन मुखिया हैं। पहले उनको पिछलगू की बात नहीं माननी चाहिए। पिछलगू की बात मान के हमारे पद को क्यों निरस्त करवाए? क्यों नहीं एक बार भी पूछे कि सीमा तुमने क्या ऐसी गलती कर दी है जो हम ये तुम्हारा पद को हम निरस्त करने जा रहे हैं? एक बार भी उन्होंने पूछा? आज तो बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भी उनको पूछना चाहिए कि आज मैं तुम्हारा पद इस वजह से निरस्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने आपको बुलाया था, सुनील जी ने आपको भेजा था? हाँ, हमको सुनील जी ने भेजा था कार्यालय पे। किससे मिलने के लिए? ओम प्रकाश राजभर से फोटो खिंचवाने के लिए। क्या हुआ था? बोले कि सीमा कार्यालय पे जाओ, सभी कार्यकर्ताओं को जलाना है, सभी कार्यकर्ताओं को जलाना। तो हम बोले कि भैया इसमें जलाने की क्या बात है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। ऐलान किया और पूर्व जिला अध्यक्ष सीमा राजभर का आरोप है कि पार्टी में महिलाओं का शोषण होता है और ओम प्रकाश राजभर पिछलग्गुओं की बात मानकर पार्टी को समाप्त करने में लगे हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा महिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को तरह तरह से प्रताड़ित और शोषण किया जाता है। वहीं सुभाषपा के प्रवक्ता सुनील सिंह पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अकेले भेजने का भी आरोप लगाया। बता दें कि सीमा राजभर का कहना है कि अरविंद राजभर पद देते हैं और ओम प्रकाश राजभर अगले दिन उसको निरस्त कर देते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर को बहुरूपिया तक कह डाला। इतना ही नहीं, सुभाषपा के झंडे को भी फेंक दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अपर जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के ट्रैफिक पुलिस फोर्स एनसीसी कैडेट्स विभिन्न विद्यालयों के बच्चों एवं पत्रकार बंधुओं और क्षेत्र गणमान्य व्यक्तियों के साथ यातायात माह का शुभारंभ किया गया। वहीं लगातार यातायात को लेकर सरकार के आदेश अनुसार फतेहपुर पुलिस अधीक्षक लगातार यातायात को लेकर गंभीर है। लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात नियमों की जानकारी दिलाई जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नवंबर माह को यातायात जागरूकता माह के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में विभिन्न स्थलों, कॉलेजों, चौराहों पर यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जाती है। साथ ही इस माह की शुरुआत हम लोग यातायात जागरूकता रैली के माध्यम से आज कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, फिर हेलमेट लगाकर निकलें, 3 सवारी ना बैठे, यातायात नियमों का पालन करें। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। लखनऊ की इंदिरानगर पुलिस पर डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम ने ऐसे 2 युवकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने बीते दिनों घर में घुसकर बंधक बनाकर लूटपाट व राह चलते युवक से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 28/10 को और बिंदु क्षेत्र थाना क्षेत्र इंदिरानगर में एक घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर घुस करके लूट हुई थी। फोर्सफुल एंट्री हुई थी और लूट करने के दौरान जो बुजुर्ग थे उनको चोट भी आई थी। ये 28 की सुबह की मॉर्निंग की घटना है। इसमें एक FIR पंजीकृत किया गया था अंडर सेक्शन 394452। इसके बाद FIR पंजीकृत होने के बाद लगातार हम लोगों ने CCTV फुटेजेस और सर्वेलांस की मदद से इन लोगों के जो आरोपी हैं इनकी तलाश में लगातार हम लोग लगे हुए थे और आज 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ही युवक इंदिरानगर के रहने वाले हैं जिनके पास से कई चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन युवाओं का नाम है अरुण गौतम और मोहम्मद सुजात जफर है। ये दोनों हैं लोग आपस में मिलकर अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस का दावा है कि ये दोनों इंदिरानगर के बस्तौली के रहने वाले हैं। बीते दिनों गाजीपुर थाना क्षेत्र के बस्तौली इलाके के पास से युवक से मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे और फिर कुछ दिन पहले ही इंदिरानगर के एक इलाके से बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। 31 अक्टूबर दिन सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद गोरखपुर से सुल्तानपुर के लिए प्रस्थान किए थे। बता दें कि निषाद के फ्लीट को बस्ती टोल प्लाजा के लगभग 10 किलोमीटर पीछे से एक XUV कार द्वारा बार-बार ओवरटेक और सुरक्षा घेरे को तोड़ना का प्रयास किया जा रहा था। बस्ती टोल प्लाजा की वीडियो फुटेज के अनुसार दोपहर 2 बजे बस्ती टोल प्लाजा को पार कर रहे थे। टोल बैरियर से पूर्व एक XUV गाड़ी UP 32 MP 4528 सुरक्षा घेरे को तोड़कर एस्कॉर्ट और VIP गाड़ी के बीच में आ गई, जिसके चलते मंत्री की कार असंतुलित हो गई। चालक की सूझबूझ से चलते बता दें कि फाटक को मंत्री निषाद की गाड़ी पर गिरने से बचाया गया। मंत्री निषाद के स्टाफ द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक बस्ती को उपरोक्त घटनाक्रम से अवगत भी कराया गया।
संभल में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर यातायात माह का शुभारंभ किया, जिसमें कार्यक्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस लाइन क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक सतीश चंद का यातायात प्रभारी अनुज मलिक एवं ARTO अमरीश कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसमें हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां विभिन्न विभागों की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रहेंगी। और इसी का आज शुरुआत किया गया है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, उनको आज इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए, उन्हें जागरूक करते हुए और इस सुरक्षा माह का उन्हें एक प्रकार से जागरूकता का मैसेंजर बनाते हुए, एम्बेसडर बनाते हुए आज यहाँ से भेजा जा रहा है। वो लोग अब एक रैली निकालेंगे, जिससे कि पूरे संभल जनपद के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको वो जागरूक कर सकें कि किस प्रकार से हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को जिलाधिकारी ने यातायात नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, जिसमें हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड में या शराब पीकर वाहन चलाने की सलाह देते हुए बच्चों को बताया कि अधिकतर बच्चे पेरेंट्स से अपनी जरूरी सामान की जिद करते हैं, वैसे ही अपनों से यातायात नियमों का पालन करने की भी जिद करें और नियमों का पालन जरूर कराएं।